Hello students, good morning. I am your English teacher Vikas Patnaik. Today we will learn about types of sentences. There are 4 types of sentences. Look here in the screen, there are 4 types of sentences. First one is statements. It is also called as assertive sentences. Second type is questions, which is also called as interrogative sentences. Third type is commands and requests. It is also called as imperative sentences. And fourth one is exclamatory sentence. So let us see what is statement. So statements are otherwise called as assertive sentences. Repeat with me, assertive sentences. So a statement states or declares something and it ends with a full stop. So what is a statement? जब हम कुछ बोलते हैं, जब किसी को कुछ भी बोलते हैं, वो वहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, वहाँ पे एक कुत्ता भागता हुआ जा रहा है, ये सारे चीज स्टेटमेंट्स होते हैं. which states something, जो कि कुछ बोलता है, जो कुछ डिक्लेयर करता है. ठीक है, और हमेशा एक स्टेटमेंट के लास्ट में ऐसा एक फुल स्टॉप होगा. स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक फुल स्टॉप है. दिस इज द सिंबल ऑफ फुल स्टॉप. सो लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. लुक एट दिस क्यूट बॉय. ही इज अ गुड बॉय, isn't it? Look at the second picture here. She is a good girl. She is cheering up for that. They have a rose garden. You can see many roses here. So he is a good boy. वो बहुत अच्छा बच्चा है वो. She is a good girl. देख सकते हो वो कैसे cheer कर रही है. They have a rose garden. यहाँ पे एक रोज गार्डन दिख रहा है और बहुत सारे रोजेस वहां पे है. तो हमें क्या होता है, या इससे पता चलता है ये जो सेंटेंसेस है ये कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें कुछ बता रहे हैं. तो इसी तरीके के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं और असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. दिस इज क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. रिपीट विथ मी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो अ क्वेश्चन आस्क यू समथिंग. मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा तुम लोग क्या कर रहे हो. दिस इज asking something. So what are you doing? How are you children? This type of things are questions and it ends with a question mark. A question ends with a question mark. You can see here the symbol of a question mark. This is the symbol of the question mark. Okay, let us see some of the examples. So, is he a good boy? In the previous type of sentences, we had already told that he is a good boy. Now we are asking that is he a good boy? वो एक अच्छा लड़का है क्या? वैसे ही is she a good girl? Do they have a rose garden? उनके पास एक रोज गार्डन है क्या? इसी तरीके के सेंटेंस को हम क्वेश्चन या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज कमांड्स एंड रिक्वेस्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंपरेटिव सेंटेंसेस. तो हम इसे और क्या बोलते हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट को इंपरेटिव सेंटेंसेस. यू कैन रिपीट विथ मी, इंपरेटिव सेंटेंसेस. सो इट पॉइंट्स आउट समथिंग दैट नीड्स टू बी डन. जो हमें करना होता है. इंपरेटिव सेंटेंस किस तरीके का होता है, जहां पे हमें हमारे पापा बोल रहे हैं जाओ मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ, तो पापा हमें कुछ करने के लिए बोल रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंपरेटिव सेंटेंसेस.
और कमांड्स और रिक्वेस्ट, हमारा कोई फ्रेंड हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज गिव मी योर पेन, तुम्हारा पेन मुझे दे सकते हो प्लीज, ये जो बोलते हैं यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट किया। सो ये रिक्वेस्ट करने के लिए हम जो सेंटेंस यूज किए, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड कमांड्स और रिक्वेस्ट और इंपरेटिव सेंटेंसेस। इट गिव्स डायरेक्शन अबाउट व्हाट टू बी डन, आप लोगों को क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये सारे चीज के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप, लाइक assertive sentences, the commands and requests or imperative sentences also ends with a full stop. So let's see some of the example. Please behave like a good boy. अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो, जैसे हमारे घर पे हमें बोलते हैं ना, प्लीज बिहेव लाइक अ गुड बॉय। कम ईट योर डिनर, डू नॉट गो आउटसाइड। इस तरीके के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस। रिपीट विथ मी, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस। So it gives you a strong and sudden feeling. आप लोग जब खुश हो जाते हो या फिर किसी चीज के लिए दुखी होती हो या फिर आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है, आप साइकिल चला रहे हो और गिर गए, सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अ सडन फीलिंग। आपको पता नहीं था कि आप साइकिल से गिरने वाले हो, उसके बाद आप जो रिएक्शन देते हो, उसके बाद रोते हो या फिर बोलते हो कि मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे, दैट टाइप ऑफ, उसके लिए हम जिस तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कहते हैं। सो इट गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग। अचानक, सडन मतलब अचानक आ जाएगा वो फीलिंग। सो एंड इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेटोरी मार्क। तो ये एक्सक्लेमेटोरी मार्क क्या होता है? दिस इज द एक्सक्लेमेटोरी मार्क। हियर यू कैन सी this red symbol is the exclamatory mark. Let's see some of the examples. I am so excited. तुम लोगों का अगर कहीं पे घूमने जाना है पापा के साथ, मम्मा के साथ, तुम लोग क्या होते हो? एक्साइटेड होते हो। तो तुम्हारा फीलिंग्स कैसा होता है? I am so excited. एंड तुम किसी चीज को डर रहे हो, That's terrible. That's terrible. मुझे डर लग रहा है इस चीज से, दैट्स टेरेबल। इट्स ग्रेट, आई लव इट। आपको अपने मन पसंद के कुछ चीजें मिल गए, कुछ खिलौने मिल गए, कुछ भी हो गए, तो हम ये ऐसा कुछ रिएक्शन देते हैं, इट्स ग्रेट, आई लव इट। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।